हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटरमीडिएट का जो लास्ट चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले दे चुके हैं, और यदि आपने हमारा वो फर्स्ट चैप्टर इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है चैप्टर का, तो वीडियो में लिंक वहाँ से दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम पिछले चैप्टर पे सेशन में हमने आपको यहाँ तक इसको स्टडी किया था, है ना, लिखा हुआ है। तो बताया था इसमें महात्मा गांधी और उसके जो अन्य उनके सहयोगी थे, फॉलो अनुयायी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने भारतीय संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को नई दिशा और नवजीवन प्रदान किया था कौन सी ये सदियों की निष्क्रियता के बाद। तो यहाँ देखते हैं, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, कहने का मतलब है आज बहुत ही कम संख्या में ऐसे भारतीय हैं, उनका वॉट एवर देयर क्रीड, उनका धर्म चाहे कुछ भी हो, हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व ना करते हों। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो बताने की कोशिश करते हैं कि वो लेखक हैं ए.एल. बॉसम, बताते हैं कि भारतीय बहुत कम संख्या में ऐसे हैं जिनका धर्म चाहे कुछ भी हो, जिन्हें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व न हो। देयर एंशिएंट कल्चर कह रहा है आज टुडे मैंने आज देयर आर में फ्यू इंडियंस, बहुत कम भारतीय ऐसे हैं, वॉट एवर देयर क्रीड, उनका धर्म या धार्मिक विचार, धार्मिक अवधारणा चाहे कुछ भी हो, दे डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, बहुत ही कम भारतीय ऐसे हैं जिन्हें अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति पर गर्व या नाज ना हो। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियन हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स एफिट शब्द है यहाँ इफेक्ट लिखा है, गलत हो गया है, एफिट एलिमेंट सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। और ये बता रहे हैं कि बहुत ही कम विद्वान लोग भारतीय ऐसे हैं, बहुत कम मात्रा में, जो इस भारतीय संस्कृति में जो एफिट एलिमेंट मीन्स कह सकते हैं जो दोष हैं, उनको त्यागने के लिए तत्पर न हों। सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप, ताकि भारत विकास कर सके, एंड प्रोग्रेस, और उन्नति भी कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, यहाँ बताने की कोशिश करते हैं राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत के सामने कई जटिल समस्याएं हैं, भारत कई जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट होता है पूर्वानुमान लगाना, कोई भी इस भारत की पूर्वानुमान नहीं लगा सकता विद एनी सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट, लेकिन इतनी भविष्यवाणी की जा सकती है कि वॉट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे कुछ भी हो, है ना, भविष्य चाहे कुछ भी हो। और कह रहा है द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन। एक कमिंग जनरेशन माने आने वाली पीढ़ी, है ना। अनकन्विंसिंग होता है अंधा अनुकरण। तो कह रहा है आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं, भारतीय लोग होंगे, वो सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन, कहने का मतलब है जो भारतीय हैं वो यूरोप वासियों का अंधा अनुकरण नहीं करेंगे। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, लेकिन अपनी जो परंपराएं हैं उनसे वो जुड़े रहेंगे, मजबूती के साथ, दृढ़तापूर्वक जुड़े रहेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर ऑफ, और अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसकी निरंतरता से वो जागरूक रहेंगे, ठीक है, निरंतरता को पहचानते रहेंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के केवल 7 वर्ष बाद ही द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डिनाइग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चरल चौविनिज्म आर डिसअपियरिंग। एक्सट्रीम कहते हैं अति, किसी चीज़ की जो हद हो जाती है उसको कहते हैं अति। नेशनल सेल्फ डिनाइग्रेशन कहते हैं राष्ट्रीय आत्मनिंदा, और कह सकते हैं फैनेटिकल कल्चर,
और अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति जो है उन्माद है, आर डिसअपियरिंग, ये चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही हैं, है ना। स्वतंत्रता के 7 वर्ष पश्चात ही आत्म तिरस्कार और सांस्कृतिक वैभव के लिए जो उन्माद है वो, ये दोनों चीज़ें धीरे धीरे डिसअपियरिंग गायब हो रही हैं। वी बिलीव दैट, हमें ये पूरा विश्वास है, जो लेखक हैं ए.एल. बॉसम बताते हैं कि हमें विश्वास है कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। फीट होता है कार्य, है ना। तो बताते हैं कि जो हिंदू सभ्यता है वो सिंथेसिस माने समन्वय का एक विशेष कार्य करने की ओर अग्रसर हो चुकी है ना, चमत्कारिक कार्य कर रही है। इन द पास्ट, भारत के अतीत की बात करें तो कह रहे अतीत में हमारी सभ्यता संस्कृति ने रिसीव्ड माने ग्रहण किया है, क्या किया है, ग्रहण किया, एडेप्टेड अपनाया, एंड डाइजेस्टेड उसको पचाया, एलिमेंट माने तत्व ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर, तमाम सारी सब संस्कृतियों के तत्वों को अपने आप में क्या किया, ग्रहण किया, अनुकूल बनाया और उन्हें आत्मसात भी किया। अब उसमें बता रहा है कौन कौन सी सभ्यता हमारी संस्कृति में सब में शामिल हुई हैं। यूरोपियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की है, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तर्कीज, पेर्शियन एंड अरब, इतनी सभ्यताएं हमारी संस्कृति ने आत्मसात की हैं। और कह रहा है विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट है समवास्टन, प्रत्येक नए प्रभाव से हमारी जो संस्कृति है कुछ हद तक परिवर्तित हुई। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, लेकिन आज जो हमारी संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करने के लिए अग्रसर हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी बी बिलीव, बता रहे हैं हमें विश्वास है कि जो हिंदू सभ्यता है वो अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, बता रहे हैं जो भगवत गीता है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है वो लोगों को कर्म का संदेश देती रही, कर्म के लिए प्रेरित करती रहेगी। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और जो उपनिषद हैं जो ग्रंथ हैं हमारे वो लोगों को विचारशीलता की प्रेरणा देते रहेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, और यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जीवनचर्या की सुंदरता और अच्छाई निरंतर बनी रहेगी, है ना। सुंदरता और अच्छाई इनकी इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन शैली की निरंतरता हमेशा बनी रहेगी। हाउएवर मच अफेक्टेड, भले ही ये कितनी ही प्रभावित क्यों न हो जाए, इट मे बी बाई द लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट, और ये बता रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति है चाहे वह पश्चिम की श्रम से बचने की युक्तियों से कितना ही प्रभावित क्यों न हो, श्रम से बचने की युक्तियों से कितनी ही प्रभावित क्यों न हो। पीपुल विल स्टिल लव, स्टिल मीन्स सदैव, लोग सदैव प्रेम करेंगे। द टेल माने लोक कथाएं ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, रामायण जो महाभारत जो हमारे ग्रंथ हैं धार्मिक ग्रंथ हैं उनके जो नायक हैं, हीरोज माने नायक हैं, उनकी प्रेम कहानियाँ लोग सुनना पसंद करेंगे। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी सुनना पसंद करेंगे। एंड पुरुर और उर्वशी, और एक और हैं उर्वशी और पुरुर, इनकी कहानी। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड, परवेड माने छाई रहती, परवेडेड मीन्स होता है छाई रहती हैं। इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, तो कह रहा है क्वाइट माने शांत, बिल्कुल पूरी तरह से, क्या मतलब है क्वाइट मीन्स शांति, है ना। और आनंद में, हैप्पीनेस माने आनंद में, जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्त रहे हैं, जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्त रहे हैं, है ना। और इधर है वेयर ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं दमन या शोषण, क्या कहते हैं, हैं शोषण अत्याचार, रोग, गरीबी, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड,
इन्होंने कभी इसे बोझिल नहीं किया है। इट विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वे ऑफ द बेस्ट। और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हेक्टिक होता है उत्तेजनापूर्ण, बे माने तरीका, बे मीन्स तरीका, उत्तेजनापूर्ण तरीके से। तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि निश्चय ही पश्चिम से अधिक उत्तेजनापूर्ण रहन सहन के समक्ष हमारी जो संस्कृति है वो कभी समाप्त नहीं होगी। वेनिश माने नष्ट हो नहीं होगी। ओके, इसके बाद लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो भी निरर्थक है, व्यर्थ था, बेकार था, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वो समाप्त हो चुका है। द एक्स्ट्रावेजेंट एंड बारबस हैकेटॉम्स, हैकेटॉम्स का मतलब होता है पब्लिक सेक्रीफाइस, सार्वजनिक बलि, ऑफ द वैदिक, जो वैदिक युग में प्रचलित थी, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, इसे लोग भूल चुके हैं, है ना। प्राचीन काल में हमारे देश में, वैदिक काल में जो सार्वजनिक बलि की परंपरा थी, अनुचित, है ना, उसे लोग भूल चुके हैं। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यू इन सम सेक्ट, लेकिन कहता है फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं भारत के जिनमें जो पशु बलि है, पशु बलि, वो आज भी निरंतर जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, प्राचीन काल में परंपरा थी कि कोई जो महिला है, विधवा हो जाती है, तो उसे पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। उनको अब रोक दिया गया है, सीज्ड माने रोक लग गई है। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, और कानूनन लड़कियों का, बालिकाओं का बचपन में बाल विवाह नहीं किया जा सकता है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में बसों में, ट्रेनों में, ब्राह्मण सब सोल्जर विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, ग्रेव पॉल्यूशन होता है बिना भेदभाव के। ब्राह्मण भी बसों में और रेलगाड़ियों में निम्न का जाति के लोगों के साथ बिना भेदभाव के यात्रा करते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और कानूनन जो हमारी जो मंदिर हैं उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हुए हैं। नेक्स्ट लिखा है कास्ट इज बेंसिंग, जाति प्रथा समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, इसकी शुरुआत पहले हो चुकी है। बट स्पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज हो गई है कि मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स, ऑब्जेक्शन आपत्तिजनक, जो फीचर्स माने जो लक्षण हैं या जो विशेषताएं हैं, है ना, ऑफ कास्ट में हैव डिसअपीयर्ड विद इन ए जनरेशन और सो। तो इसको कहना चाह रहे हैं कि जो आपत्तिजनक जो बातें हैं जाति प्रथा के संबंध में, वो एक दो पीढ़ी में ही गायब हो सकती हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, प्राचीन परिवार प्रथा, इज एडेप्टिंग, अनुकूल बना रही है इस में स्वयं को। प्राचीन क्या है, परिवार प्रथा अनुकूल बना रही है अब वर्तमान दिनों की दशाओं के अनुरूप, है ना। इनफैक्ट वास्तव में देखें तो क्या होगा, इनफैक्ट माने वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, अल्टरिंग मीन्स होता है चेंज होना, है ना। तो पूरे भारत का जो नक्शा है, जो चेहरा है, वो बदल रहा है। बट द कल्चरल कंडीशन कंटिन्यू, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी आज भी निरंतर जारी हैं। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये बड़े आत्मविश्वास के साथ लेखक E.L. बॉसम कहते हैं वो परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कभी समाप्त भी नहीं होंगी। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर फिनिश होता है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक विशेष अपील, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। टेक केयर।